हाय गाइस, तो इस सवाल में क्या करना है आपको, राइट मोस्ट सेट विथ मास्क होता है वो निकालना है। जैसे ये नंबर है x57, या कोई और नंबर ले लेते हैं 57। चलो 57 ले लेते हैं। 57 का बाइनरी होता है 111001। और अगर मैं इसको 32 बिट्स में लिखूं, इंटीजर की तरह लिखूं, तो आगे आ जाएंगे इसके अंदर 26 जीरोज आ जाएंगी। ठीक है, तो पहले 26 जीरोज, फिर 111001। तो राइट मोस्ट सेट बिट इसको कहते हैं, जो सबसे आखिरी वन मिले उसके बाद सारे जीरोज होते हैं। राइट मोस्ट सेट बिट वन, राइट मोस्ट सेट बिट उसको कहते हैं। तो इसका मास्क जो बनेगा वो पता है क्या बनेगा, सारे जीरोज सिर्फ ये वाली बिट वन। तो कोई और नंबर लेके देखता हूँ जिसमें आपको बता पाऊंगा ये चीज। लेट अस से 76 के बारे में सोचते हैं। 76, तो ठीक है, 238 जीरो रिमाइंडर आया, 219 जीरो रिमाइंडर आया, 2 9 18 1 रिमाइंडर आया, 2 4 8 1 रिमाइंडर आया, 2 2 4 जीरो रिमाइंडर आया, 2 1 0। तो 1 0 0 1 1 0 0 ये है 76 का बाइनरी। ठीक है, तो ये कितनी बिट्स में आ गया आपका, ये आ गई 7 बिट्स। तो इधर बाकी की 25 बिट्स जीरोज ही होंगी। टोटल 32 बिट्स होती है ना इंटीजर में, तो 7 बिट्स ये हो गई और आगे जो 25 होंगे तो सारे जीरोज ही होंगे। तो इसका जो राइट मोस्ट सेट बिट है वो ये है। तो इसका जो राइट मोस्ट सेट बिट मास्क कहलाएगा वो होगा सारे जीरोज सिर्फ ये वाली बिट वन और फिर लास्ट में दोबारा जीरोज। मतलब शुरुआत में कितने जीरोज आएंगे, 25 तो थे ही, ये सारे भी जीरोज हो जाएंगे, तो 29 जीरोज फिर वन और नीचे 2 जीरोज और। ये इसका राइट मोस्ट सेट बिट मास्क होगा। ये कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जिसमें चाहिए होता है, एक फेनविक ट्री होता है जिसमें ये निकालना पड़ता है, एक कनिंघम एल्गोरिथम होता है बिट्स काउंट करने के लिए, तो उसमें भी ये यूज होता है। तो ये बाद वाले क्वेश्चंस के लिए बेस बनता है। तो आपको राइट मोस्ट सेट बिट मास्क O1 में निकालना आना चाहिए। तो उसी के बारे में सवाल है। पहले अच्छे सवाल समझ लो। जैसे 76 का मैंने क्या बताया आपको, बाइनरी क्या है। 76 का बाइनरी है ऐसे 0 0 0 0, ऐसे ऐसे शुरुआत में 26 जीरोज हैं, उसके बाद ये 1 0 0 1 1 0 0, ये है पूरा 76 का बाइनरी। तो इसका राइट मोस्ट सेट बिट मास्क क्या होगा, राइट मोस्ट सेट बिट क्या होती है, आखिरी वन जिसके बाद सारे जीरोज आए, आखिरी वन। तो राइट मोस्ट सेट बिट मास्क के अंदर सिर्फ वो वाला बिट वन होता है और बाकी सारे बिट्स जीरोज ही होते हैं, उससे आगे वाले भी और उससे पीछे वाले भी। तो ये O1 में निकालना सीखना हमको करना है। इसके अंदर ये प्रिंट करना है, हमें सारे जीरो फिर वन फिर 0 0 प्रिंट करना है, ये हमें काम करना है। तो इसका ना बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। लेट अस से, देखिएगा मैथ देखिएगा कैसे बनेगा ये, कि x आपका वो नंबर है जिसका आप राइट मोस्ट सेट बिट मास्क निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें शुरुआत में कुछ जीरोज हैं, कुछ ऐसे ऐसे चलता हुआ, कुछ वंस हैं, ऐसे ऐसे कुछ है। ठीक है, तो शुरुआत में लेट अस से a नंबर ऑफ वंस एंड जीरोज है, कुछ वंस आ गए कुछ जीरोज आ गए, फिर आखिरी बिट है जो वन है, यही आपकी राइट मोस्ट सेट बिट है। और इसके बाद तो सारे जीरोज ही आते हैं, b नंबर ऑफ जीरोज है। ठीक है, तो इसका राइट मोस्ट सेट बिट मास्क पता है किसके इक्वल होता है, x एंड 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ x को एंड कर दो, ये इसका राइट मोस्ट सेट बिट मास्क होता है। कैसे आया ध्यान से देखते हैं। इतना सा काम करना आपको, RSB इज इक्वल टू x एंड 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, बस इतना सा करना है। कैसे हुआ देखिए, पहले मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिखता हूं। वंस कॉम्प्लीमेंट ये क्या है, ये है x डैश, वंस कॉम्प्लीमेंट है ये x का। ये किसके इक्वल है, सारी बिट्स फ्लिप हो जाएंगी। ये a वंस एंड जीरोस थे ना, तो जहां वन था वहां जीरो आ जाएगा, जहां जीरो था वहां वन आ जाएगा। जीरोस एंड वंस कह दूं मैं इनको, नंबर ये वाला जो वन था ये जीरो बन जाएगा, और जो नीचे वाले b जीरोस थे वो सारे के सारे वंस बन जाएंगे, b नंबर ऑफ वंस। एग्जांपल से करके दिखाऊंगा आपको मैं ये। अब 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टिल्ड ऑफ x प्लस 1, इसमें 1 ऐड कर दो बाइनरी का। अब यहां जब 1 ऐड करोगे तो ये देखो आप, अगर मैं आपको ये बोलूं 0 1 1 1 में 1 ऐड कर दो, तो भैया 1 1 10, 1 कैरी 1 1 10, 1 कैरी 1 1 10, तो नीचे वाले सारे जीरो बन जाते हैं और ये वाला 0 1 बन जाता है। ठीक है, तो जब तुम इसके अंदर बाइनरी का 1 ऐड करोगे तो ये सारे जो b नंबर ऑफ वंस थे ना, ये b जीरोस बन जाएंगे और ये 0 1 बन जाएगा, और इससे ऊपर वालों पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ये जीरोस एंड वंस। ठीक है, अब ना इसको बीच में देखना बंद कर दो, इसको देखना, इस लाइन को मत देखो यार, इसको भूल जाओ कि ये है। सिर्फ इसको देखो, x को देखो और 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ x को देखो। a वंस एंड जीरोस, ये क्या है, a जीरोस एंड वंस। इसमें यहाँ क्या पड़ा है 1, इसमें यहाँ क्या पड़ा है 1, इसमें b जीरोस, इसमें क्या पड़ा है b जीरोस। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, x एंड 2's कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दूं, यही राइट मोस्ट सेट बिट मास्क होता है। तो देखिएगा क्या मिलेगा तुम्हें,
भाई जहां उसमें 1 है वहां इसमें 0 है, जहां इसमें 0 है वहां इसमें 1 है, तो इनका एंड होगा तो ये ए नंबर ऑफ जीरोस बन जाएंगी कि नहीं बन जाएंगी? 1 के नीचे 1 आया, ये 1 रहेगा, जीरोस के नीचे जीरोस आए तो ये बी नंबर ऑफ जीरोस यूं ही बची रहेंगी। तो बन गया सारे जीरोस फिर 1 फिर सारे जीरोस, तो आपकी राइट मोस्ट सेट बिट मास्क बच गया। एग्जाम्पल से करके देखते हैं, ठीक है। लेट मी टेक 72 का बाइनरी, x इज 72, मैं इसका बाइनरी लिखूंगा 236 218 29 24 22 21, तो ये है 1001 000, ठीक है। तो भाई इसके क्योंकि इंटीजर है तो इसमें और बिट्स भी होंगी, तो इससे आगे जितनी भी बिट्स हैं वो सारी कैसी होंगी? ये कितनी हो गई? ये 7 हो गई, 7 हो गई तो कितनी रह गई 32 होने के लिए? 25 रह गई, तो इससे आगे 25 नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, 0 0 0 ऐसे ऐसे 25 जीरोज आएंगे 25 टाइम्स। ये कैसे आया 25? भाई 25 टाइम्स 0 और फिर ये 7 बिट्स, तभी 32 बिट्स का सेट पूरा होगा। दिस इज योर x। तो अब हमें x का वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये जो 25, इनफैक्ट इतने एरिया को सोचो, इसको यूं तोड़ लो, ये आपका a है, ये आपका राइट मोस्ट सेट बिट है, ये आपका b है, तो ये सारी बिट्स फ्लिप हो जाएंगी, इनफैक्ट सारी ही बिट्स फ्लिप होनी है। तो ये जो थे शुरुआत में 25 जीरोज फिर 1 0 0, तो ये 25 जीरो से क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे 1 1 1 1, ऐसे ऐसे 25 वंस। ये वाला 1 क्या बन जाएगा? 0। ये वाला 2 0 0 क्या बन जाएंगे? 1 1। ये वाला 1 क्या बन जाएगा? ये वाला 1 बन जाएगा 0, और ये 3 0 क्या बन जाएंगे? 1 1 और 1। अब इसके अंदर मैं इसका चाहता हूं टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना, वो क्या होता है? टिल्ड ऑफ x प्लस 1। तो इसके अंदर जब मैं 1 ऐड करूंगा तो ध्यान रखो 1 1 कैरी आया, 1 1 कैरी आया, 1 1 कैरी आया, यहाँ पर 1, तो ये तीनों जीरोज, ये वाली बिट बन गई 1 और ऊपर वाली बिट्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये 25 आपके वंस फिर 0 1 1 यूं का यूं। अब मैं ये वही कहूंगा जो मैंने पिछली बार कहा था, भाई इसको इग्नोर करो, आप x को देखो और x के टूज कॉम्प्लीमेंट को देखो, और RSB आपका है x एंड x डैश डैश, इन दोनों का एंड ले लो। तो जहां इसमें ये 25 1 जीरोज हैं और इन 25 के नीचे 25 वंस हैं, आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे तो 25 जीरोज ही बचेंगे, एंड ले रहे ना दोनों का। इस 1 के नीचे 0 है तो 0 आएगा, इस 0 के नीचे 1 है तो 0 आएगा, इस 0 के नीचे 1 है तो 0 आएगा, 1 के नीचे 1 है ये बच जाएगा, और जीरोज के नीचे जीरोज हैं तो वो 0 ही रहेंगे। तो सारे जीरोज हो गए, फिर 1 आया, फिर सारे जीरोज हो गए। अगर एग्जाम्पल देख लिया, अब दोबारा देखते हैं एक बार। कोई भी नंबर ऐसा होता है उसमें शुरुआत में ए नंबर ऑफ वंस एंड जीरोज आते हैं, शुरुआत में वंस भी होते हैं जीरोज भी होते हैं, फिर आखिरी सेट बिट आती है राइट मोस्ट सेट बिट, उसके बाद बी नंबर ऑफ जीरोज दोबारा आते हैं, ठीक है। अब इसका अगर मैं वंस कॉम्प्लीमेंट लूं तो ये जो वंस एंड जीरोज हैं क्या बन जाएंगे? जहां 1 होगा वहां 0 आ जाएगा, जहां 0 होगा वहां 1 आ जाएगा, इस 1 का क्या बन जाएगा? 0, और बी 0 से क्या बन जाएगा? बी 1। और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसमें बाइनरी का 1 ऐड किया, बाइनरी का 1 ऐड किया तो ये जो बी 1 है ये बन जाएंगे बी जीरोज, ये बन जाएगा 1, और इनको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ए जीरोज एंड वंस। अब मैं इसको डिलीट ही कर देता हूं। एक बार टूज कॉम्प्लीमेंट और एक्स को देखो, इसमें जहां 1 है इसमें 0 है, इसमें जहां 0 था इसमें 1 है, इसमें जहां 1 था यहां पर ये वाला 1 है, इन जीरोज के नीचे जीरोज हैं। अगर आप x एंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ x निकालोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? ये 1 के नीचे 0, 0 के नीचे 1, तो ये a सारे जीरोज बनेंगे कि नहीं? 1 के नीचे 1, ये 1 मिल जाएगा, 0 के नीचे 0 तो ये 0, तो आपको ये मिलेगा, यही तो चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक सिंपल बात बताता हूँ आपको। टूज कॉम्प्लीमेंट का ना एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है, या तो आप कैसे निकाल सकते हो राइट मोस्ट सेट बिट मास्क x एंड टिल्ड ऑफ x प्लस 1, या तो ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्या है? या टूज कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है? वंस कॉम्प्लीमेंट, उसमें 1 ऐड किया तो क्या बन गया? टूज कॉम्प्लीमेंट, तो x एंड टूज कॉम्प्लीमेंट किया तो आपको आ जाएगा। या एक सिंपल तरीका भी है, x एंड माइनस x, जो माइनस x होता है ना वो x का टूज कॉम्प्लीमेंट ही होता है, जो माइनस x होता है वो x का टूज कॉम्प्लीमेंट ही होता है। वो माइनस x बनता ही कैसे? माइनस x कैसे बनता है? पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लो, बिट्स फ्लिप करो, फिर 1 ऐड करो, ऐसे ही बनता है वो होता है इस चीज के इक्वल है। तो x एंड माइनस x से आपका आंसर आ जाएगा, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस यहां जाना है, तो आपका राइट मोस्ट सेट बिट मास्क इज इक्वल टू x n n एंड माइनस n, जस्ट दैट मच, ठीक है। अब बस इसको प्रिंट करना है, तो हम इसका बाइनरी प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आपके पास एक फंक्शन होता है इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग। इस राइट मोस्ट सेट बिट मास्क का
बाइनरी प्रिंट कराना है ना हमको, तो हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको एक रन करके देखते हैं, विल दिस वर्क। सो दिस सपोजिटली वर्क। तो हम इसको सबमिट करते हैं, तो एक्सेप्ट हो रहा है, सही है। तो अब इस सवाल के बेसिस पे हम अगला सवाल बनाएंगे। हमने एक बिल्डिंग ब्लॉक कर लिया है, इस सवाल के बेसिस पे हम अगला क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है कनिंघम एल्गोरिथम्स। कनिंघम एल्गोरिथम्स। तो आपको दिखेगा ये जो हमने सीखा है O1 में ये काम करना, इसकी क्या यूटिलिटी होती है। तो मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।